तो हाँ जी, क्या हाल चाल लाइन वालों, 10th में आ चुके हो, डर लग रहा है। जिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कुतले तुम्हारे साथ है। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी 5 बड़ी मिस्टेक बताने वाला हूँ कि जो 9th वाले 10th में आगे करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट खराब हो जाता है भाई साहब। कि जो मेरे दोस्त थे ना भाई, उन्होंने वही गलती करी थी, उनका रिजल्ट भाई इतना खराब हुआ है। मतलब रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर उनके पेपर एग्जाम इतने खराब हुए हैं ना, उन्हीं मिस्टेक की वजह से। उन मिस्टेक के बारे में आज तुम्हें बताने वाला हूँ, जिससे कि तुम्हारा रिजल्ट खराब नहीं हो। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक है जो लोग सबको ही बोलते हैं, यानी कि टीचर्स भी बोलते हैं, कि फियर ऑफ क्लास 10th। भाई डर, क्लास 10 का डर ऐसा घुसा देते ना बच्चे के अंदर कि बच्चा भाई उसी को लेके पूरी साल पढ़ता है। भाई ये यार क्लास 10 इतनी मुश्किल है, कठिन है, रिजल्ट खराब हो जाएगा, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा तो बिल्कुल मेरी क्लास 10 बिल्कुल खराब हो जाएगी। इससे बिल्कुल तुम्हें डरना नहीं है। क्यों? बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। मेरा दोस्त है एक, भाई वो पूरी साल इसी डर में रहा, पूछो मत। मैंने उसको बोला भाई इतनी टेंशन क्यों लेता है, भाई क्लास 10 थी तो इजी है, इतनी टफ क्यों ले रहा है, इतनी दिन रात क्यों पढ़ रहा है। और भाई सबसे ज्यादा खराब उसी के पेपर गए, जबकि जो बंदा एंड के टाइम पे पढ़ रहा है, एक महीने मतलब एंड के टाइम पे 1 महीना दिया है उसने, और उसके इतने अच्छे पेपर गए हैं, पूछो मत। और उसके भाई पूरी साल मेहनत करी है, डर के अंदर जी रहा उसका, भाई सबसे बेकार पेपर उसी के गए हमारे पूरे स्कूल के अंदर, मतलब हमारी पूरी क्लास के अंदर। ठीक है, तो डर बिल्कुल लेना नहीं है। कोई बोल रहा है बोलने दो, तैसे में जाने दो उसको, अरे चल साइड में आ, उसकी बात को सुनो ही मत। ठीक है, अगर तुम इस बात को सुनो ना, एकदम दिमाग में दर्द घुस जाता है। जब मतलब ये तो कॉमन सी बात है भाई, जब हम 10th क्लास के अंदर आते हैं तो सबको ये सुनने मिलता है। ठीक है, अवॉइड बहुत कम कर पाते हैं हम। तुमको अवॉइड करना भाई ये चीज, ठीक है, इसको अवॉइड करो। और तुम इसको अवॉइड करके अगर डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो भाई मजा ही आ जाएगा। ठीक है, सेकंड सेकंड प्रॉब्लम है लैक ऑफ गोल। तुम 9th से 10th में तो आ जाते हो, पढ़ते रहते हो दिन रात, पर तुम्हारा गोल ही क्लियर नहीं होता है कि हमें करना क्या है। 90% के लिए पढ़ाई करनी है, 100% के लिए पढ़ाई करनी है, या माँ बाप के लिए पढ़ाई करनी है? तो पहले अपना गोल क्लियर करो। अगर तुम्हारा गोल क्लियर होगा ना तो भाई सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, गोल क्लियर करोगे ना तुम, तुम्हारा ऑटोमेटिकली फोकस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा गोल क्लियर होगा कि मुझे 90% लानी है, तुम्हारा 90% के ऊपर ही ध्यान रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ मुझे 90% लानी है, तो मुझे इतनी पढ़ाई करनी है। तो अपना गोल फिक्स करो। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम, डोंट फॉलो मैनी बुक्स। भाई हर एक बुक्स को फॉलो मत करो यार। फिलहाल में तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, उसी को पढ़ो। पहले एनसीईआरटी को खत्म करो, जब तुम कोई और बुक लेना। और मैंने भाई देखा है, 2-3 बुक्स ले लेते भाई, ये भी ले ली, ओसवाल की भी ले ली, एडुकार्ड की भी ले ली, प्रशांत भैया की भी ले ली, ये भी ले ली। ठीक है, पढ़ कोई नहीं पाता है इनको। मैं सजेस्ट करूंगा भाई एनसीईआरटी सबसे पहले खत्म करना, उसके बाद कोई रिफ्रेशर बुक लेना। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो क्या कहते हैं, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो प्रशांत भैया एक बुक लॉन्च करते हैं, प्रयास। ठीक है, वो बुकलेट लॉन्च करते हैं, उसके अंदर तुम्हारा एसएसटी इंग्लिश, एसएसटी मैथ साइंस, मतलब सबकी उसमें रहती है, विद सैंपल पेपर, इंपोर्टेंट नोट्स, चिट नोट्स के साथ। तो मैं फिलहाल तो भी तुम एनसीईआरटी को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद तुम लेना। एनसीईआरटी तुम्हारी खत्म हो जाए उसके बाद तुम कोई रेफरेंस बुक लेना, वो सजेस्ट करूंगा मैं। चौथी सबसे बड़ी गलती, फॉलो मैनी टीचर्स। तुम भाई हर एक टीचर को फॉलो करते हो। मतलब लेकिन साइंस तुम इससे पढ़ते हो, जैसे कि तुम साइंस प्रशांत जैसे पढ़ रहे हो, फिर तुम अलग सर से पढ़ लिए, फिर किसी और टीचर से पढ़ लिए, जिसकी वजह से तुम्हारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, जिसकी वजह से तुम लिख ही नहीं पाते हो कुछ एग्जाम में, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुम्हारी आधी है, जिसकी वजह से तुम लिख ही नहीं पाते हो। ठीक है, तो भाई अलग अलग टीचर्स को फॉलो मत करो। पहले तुम स्टार्टिंग में डेमो ले सकते हो कि हाँ इन सर से मेरी वाइब मैच हो रही है, तुम इनसे पढ़ो। ठीक है, और साइंस जैसे साइंस प्रशांत भैया पढ़ा रहे, तुम तुम्हारी उनसे वाइब मैच हो रही है तो उनसे पढ़ो। ठीक है, अलग सर से वाइब मैच हो रही है तो उनसे पढ़ो। और 2-3 टीचर के नाम मैं बता देता हूँ, मतलब सब्जेक्ट वाइज किस किस टीचर को तुम एक बार डेमो ले सकते हो, अगर उनसे अच्छी वाइब मैच होती है तुम उनको फॉलो कर सकते हो। साइंस के अंदर तुम प्रशांत भैया और अलग सर के लेक्चर दे सकते हो, जिससे वाइब मैच होती है तुम उससे पढ़ सकते हो। मैथ के अंदर शोभित भैया और वितिक सर, उनके लेक्चर लेके देख सकते हो, जिनसे वाइब मैच होती है उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश के अंदर मोस्ट भाई साहब, मोस्ट फेवरेट सर डीएस सर, और इंग्लिश के अंदर इनसे बेहतरीन सर कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, तो मैं तो भाई सजेस्ट करूंगा डीएस सर से बिल्कुल पढ़ना।
दिया सर से ही पढ़ना भाई, इतनी आसान इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, इतनी अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं कि, और जिस अंदाज से पढ़ाते हैं भाई, बिल्कुल इंग्लिश भाई, मैंने पूरी साल इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, एंड टाइम पे मैंने इंग्लिश पढ़ी थी पूरे एग्जाम में, और भाई इतना अच्छा एग्जाम गया है ना मेरा, 70+ है 80 में से मेरे मार्क्स, इतना बेहतरीन गया है। ठीक है, तो तुम डीएसएल को फॉलो कर सकते हो। हिंदी में लाली वर्मा मैम को फॉलो कर सकते हो तुम। ठीक है, नहीं तो पीडब्ल्यू से कीर्ति मैम है, उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और कंप्यूटर के लिए भूमि मैम को फॉलो कर सकते हो। और कौन सा सब्जेक्ट बच गया तुम्हारा? हिंदी में इंग्लिश। एसएसटी के अंदर दिग्रा सर को तुम भाई, दिग्रा सर को तो फॉलो ही करना है तुमको, मैं और कोई चीज सेलेक्ट नहीं करूंगा। एसएसटी के अंदर तुम दिग्रा सर को ही फॉलो करो। ठीक है, अच्छी बैच मैच होगी तुम्हारी, खूब अच्छी से हंसी मजाक होगा, अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट गलती जो तुम 9th वाले 10th में आगे करते हो ना, जो एक कीड़ा उगना तो है ना टीनेज लव का, कि भाई मेरी भी जीएफ होनी चाहिए, और जो इंट्रैक्शन हो जाता है बिल्कुल, इसे अटैचमेंट हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, कोई छोटा सा भी अगर वो पेन पकड़ा दे ना, ऐसा अट्रैक्शन हो जाता है भाई, इसने मुझे पेन दिया। दोस्त भी बहुत ऐसे होते हैं, बड़ा चला जाता है, उसने पेन दिया। तो भाई इस चीज को छोड़ दो। अगर तुम्हारे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मत करो, बिल्कुल क्या, ये एडवाइस उन लोगों के लिए है कि उनका लव है। ठीक है, अगर दोनों की तरफ से अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि तुम पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो और बाकी और टाइम पे और कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए मैं बोलूंगा तुम करो बिल्कुल। ठीक है, और जो बिल्कुल ये पागल है ना कि दिन रात चैटिंग बैटिंग लगे पड़े हो, तो भाई बिल्कुल मत करना, जिसकी वजह से तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट इतना खराब हो जाएगा ना, और 10th के बाद तुम इतना रिग्रेट करोगे ना। मैंने बहुत बंदे देखे यार अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, जो रिग्रेट कर रहे हैं यार। मेरा खास दोस्त है, वो रिग्रेट करता है। अब मैं तुम्हें किसका एग्जांपल दूं, मैं खुद अपनी आंखों से एग्जांपल देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो तुम बिल्कुल रिग्रेट करोगे अगर तुमने ये चीज फॉलो करी तो भाई मत करना, मैं कह रहा हूँ यार। मैंने खुद ये चीज, मैंने भाई अवॉइड, मैं इन चीजों से दूर ही रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी खुशी देख सकते हो, मेरे एग्जाम इतने बेहतरीन गए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, 5 मिस्टेक मैंने पूरी कर दी है। ठीक है, और एक एडवाइस मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें दिन रात पढ़ना पड़ेगा जब जाकर तुम्हारी इतनी परसेंटेज इंक्रीज होगी, इतनी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। उनको मार बोले, अगर तुम डेली 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हो ना, डेली 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, स्कूल से अलग। ठीक है, तुम्हारी परसेंटेज ना इतनी इंक्रीज हो जाएगी ना, अगर 9th में भले कम नंबर रहे होंगे ना, 10th के अंदर इतनी बूम होने वाली है तुम्हारी परसेंटेज। तो 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी खाली फोकस के साथ, ठीक है, नो डिस्ट्रैक्शन, बिना फोन के, तो तुम्हारी अच्छी परसेंटेज इंक्रीज होने वाली है। ये लोग बोलते हैं ना 4 से 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, दिन रात एक कर दो, बाहर में जान दो उनको। ठीक है, डेली तुम कंसिस्टेंसी के साथ 2 घंटे दे रहे हो, 2 या 3 घंटे दे रहे हो, आराम से तुम्हारी क्लास 10 निकल जाएगी यार, आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा, तुम आराम से पीवाईक्यू लगा पाओगे। पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेली तुमको पढ़ना है। और हाँ, एक और बात, तुम इस 10th के चक्कर में मत, बल्कि तुम इतनी पढ़ाई में मसरूफ हो जाते हो ना, लोग बोलते हैं जैसे 7-7 घंटे पढ़ो, तुम इतने मसरूफ हो जाते हो कि तुम भाई क्लास 10th की जो मेमोरीज होती है उनको मिस करते हो भाई। मेमोरीज बनाओ भाई, दोस्तों के साथ जाओ, घूमो, खेलो, फिरो। ठीक है, अगर तुम डेली 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो, इनफ है भाई अच्छी परसेंट लाने का। ठीक है, तुम्हें फोकस परसेंटेज इंक्रीज करने को नहीं करना है कि मुझे इतनी परसेंट इंक्रीज करनी है, फोकस रखना नॉलेज के ऊपर कि मैं कितनी नॉलेज ले पा रहा हूँ। ठीक है, अगर नॉलेज खुद ब खुद आ जाएगी तो परसेंटेज तो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी ना भाई यार। इस चीज पर फोकस करो तुम। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, और ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई। ठीक है, तुम्हारी क्लास 10 स्टार्ट हो रही है, और एंड एग्जाम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मत भूलना। ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस तुम्हें थोड़ा सपोर्ट देना है, सपोर्ट बनाए रखो। ठीक है, और एक और चीज बता दूं मैं कि कुछ टाइम के बाद मैं भी टीचिंग लाइन में आने वाला हूँ, मैं भी टीचिंग करने वाला हूँ। ठीक है, मैं साइंस में से एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, क्या पता मैं दोनों पढ़ा दूं, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर तुम्हारी मेरे से वाइब मैच होगी तो तुम मुझसे पढ़ना, अगर किसी और से वाइब मैच होगी तो किसी और से पढ़ना। ठीक है, पढ़ना जरूर पढ़। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे से पढ़ो, जिससे वाइब मैच होगी उससे पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।